कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू योर ओन सोलफुल टैरो जर्नी बाय आशी। एक बार फिर से आपका बहुत सारा स्वागत है आपके अपने चैनल में सोलफुल टैरो जर्नी में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बहुत सारा, इतने कम समय में इतना सारा सपोर्ट बहुत बड़ी बात है। आई गेस मैंने 5 जुलाई को पहला वीडियो डाला था इसी साल, और अभी 2 महीने हुए हैं और इतना सारा आप लोगों का मुझे सपोर्ट मिला है, ब्लेसिंग्स मिली हैं, प्यार मिला है, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। शुभम करोति कल्याणम। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है, जो आप लोगों ने मुझे सजेशंस दी हैं, ये कि आप लोग जानना चाहते हैं कि वो कौन लोग हैं जो आपसे जलन भावना रखते हैं या जेलस रखते हैं, ईर्ष्या भावना रखते हैं, द्वेष रखते हैं। तो ये रीडिंग उससे रिलेवेंट है और मुझे आप लोग के अकॉर्डिंग ऐसा लगा, जो मुझे सजेशंस आए कि ये बहुत मैंडेटरी है आपके लिए जानना। तो दोस्तों, मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ और एक मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये रीडिंग देखिए, समझिए। जजमेंटल नहीं होना है हमको, और हमें किसी के प्रति गलत नहीं सोचना है। अगर हमको मालूम भी चलता है तो हमें माफ़ कर देना है। किसी भी तरह से हमें कभी भी किसी के प्रति गलत नहीं सोचना है, भले ही वो हमारे लिए सोचता रहे। ठीक है, वो हमको पसंद नहीं कर रहा, डिसलाइक करता है हमको ईर्ष्या भावना रखता है हमारे प्रति, ये उसका कर्मा है। हमें अपने कर्मा ख़राब नहीं करने। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपने मन में ये भावना लाइए कि मैंने इसको माफ़ कर दिया, और अगर मेरे प्रति इसके मन में कोई भावना आ भी रही हो तो भी मैं फ्यूचर के लिए उसको माफ़ करता हूँ या करती हूँ। एक और चीज़ है कि आप भी ये मतलब मन में ये चीज़ लाइए कि अगर मेरे मन में कभी किसी के लिए बुरा भाव आ रहा हो या आता हो तो उसको मैं मन से क्षमा कर रहा हूँ, और मैं उससे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगती हूँ। दोस्तों, ऐसा करना बहुत ज़रूरी, और ऐसा करने से आपको अच्छा फील होगा। दिस इज़ वॉट यू आर। आप अपना कर्मा ख़राब मत कीजिए। भले ही आपको पता चल जाए कि मुझे ये पसंद नहीं कर रहा, मुझे वो पसंद नहीं कर रहा, मेरे लिए गलत सोच रहा है, लेकिन हमको नहीं करना है। ठीक है, तो ये रीडिंग ज़रूर देखिए, अवेयर होइए, लेकिन जजमेंटल नहीं होइए। ठीक है, और 3 पाइल्स हैं हर बार की तरह। फिर से बोलूँगी कि पाइल को अच्छे से सिलेक्ट करना है, चूज़ करना है, मेडिटेट करना है, बिल्कुल कनेक्टेड फील हो वैसे ही हमको पाइल को सिलेक्ट करना है। आप मेरा पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। और एक और चीज़ बोलूँगी, आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना नहीं भूलना है। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और फटाफट जाइए और ये जो सब्सक्राइब का बेल आइकन है ना, इसको प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें, और मैं इसी प्रकार आप लोगों के मोटिवेशन के साथ अच्छी अच्छी रीडिंग्स लेकर आती रहूँ गाइस। ओके, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, और अभी चलते हैं आज की रीडिंग के लिए। ओके, लेट्स गो। तो गाइस, आज मैं फिर से 3 पाइल्स के साथ आपके सामने हूँ, और जो 3 पाइल्स हैं आपके सामने वो आप देख सकते हैं। पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 3। ये पाइल नंबर 1 है गाइस, दिस इज़ पाइल नंबर 2 एंड दिस पर्पल वन इज़ पाइल नंबर 3। ये पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, जो भी आपको इनमें से समझ में आ रहा है, ग्रुप, जो भी ग्रुप आपको पसंद आ रहा है, जहाँ भी आपको कनेक्शन फील हो रहा है, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आप पूरे वीडियो को भी देख सकते हैं, पूरे वीडियो को देखिएगा। हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लूज़ आपको मिले और आपके काम आ जाए लाइफ में। तो इन्हीं सारी चीज़ों के चलते ये रीडिंग में लेकर आई हूँ, और आगे चलते हैं हम पाइल नंबर 1 की रीडिंग के लिए। सो लेट्स बिगिन विद पाइल नंबर 1। ओके गाइस, सो गाइस, जिन भी लोगों ने ये वाला कलर सिलेक्ट किया था, ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया था, ये रीडिंग उनके लिए है। स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग। देख लेते हैं उनके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। ये एंजल का कार्ड है जो हम सबसे लास्ट में देखेंगे। ये कार्ड्स आए हैं, देखते हैं क्या कार्ड्स हैं पाए। ओके ओके, सो गाइस, जैसा कि हम देख सकते हैं ये पाइल नंबर 1 है, और मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली बताना चाहती हूँ कि ये जो पाइल नंबर 1 के लोग हैं ना, ये लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग इनकी पर्सनालिटी है। ये जिस किसी के भी सामने जाते हैं, जिस किसी से भी मिलते हैं,
वो लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि इन लोगों में कुछ कुछ ऐसा बहुत एक्स्ट्रा, ये लोग हैंडसम है, अगर मेल्स हैं या फीमेल्स हैं तो वो एक्स्ट्रा ब्यूटीफुल हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट इनके जो क्वालिटीज़ हैं वो लोगों को इनकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, और यही वजह है कि लोग इनकी इन क्वालिटीज़ की वजह से इनसे द्वेष रखते हैं या इनसे जलन भावना रखते हैं। अब जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि ये लोग वैरायटी ऑफ बहुत सारी चीज़ें एक साथ में कर लेते हैं, ये इनकी क्वालिटी है। ये लोग बहुत सारी चीज़ें एक साथ में कर लेते हैं। बहुत सारे इन लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो बाकी लोगों को एट ए टाइम नहीं आती होंगी। ये लोग बहुत लाइफ को बहुत उम्दा तरीके से जीने वाले लोग हैं, बहुत अच्छे से लाइफ जीते हैं, बहुत आउटगोइंग हैं। इन्हें घूमना फिरना, लाइफ में फुल ऑन एंटरटेनमेंट है इनका। इनकी लाइफ में अगर कुछ हार्ट ब्रेक भी होता है ना ऐसे लोगों को, तो मैं जो देख पा रही हूँ ये है कि ये लोग उस हार्ट ब्रेक में भी ना एंजॉय कर लेंगे। सो ऑल इन ऑल मैं यही बोल सकती हूँ कि ये लोग बहुत बिंदास किस्म के लोग हैं, अपनी लाइफ को किंग साइज जीने वाले लोग हैं, लेविश जीवन जीते हैं, लेविश लाइफ जीते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली कनेक्टेड हैं लोगों से। जस्ट ऐसा नहीं है कि उनको अपने बारे में सारी क्वालिटीज़ पता है, लेकिन फिर भी ये लोग डाउन टू अर्थ हैं। इन लोगों को प्राउड नहीं है अपने ऊपर। इन सारी क्वालिटीज़ की वजह से जो ऐसे लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो शायद हो सकता है बाकी लोगों को दरकिनार करे और इनकी साइड अट्रैक्ट हों, इनकी तरफ बढ़ें, इनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, इनके साथ मिलके काम करना चाहें, या वॉट एवर। इन रिलेशनशिप्स में भी अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप्स में भी ये लोग, इन लोगों की तरफ वही लोग अट्रैक्ट होंगे जो हो सकता है बहुत चूजी हों, क्योंकि ये लोग ज़्यादा किसी की परवाह नहीं करते। तो इन लोगों से जलने का कारण ये दिख रहा है मुझे लोगों का। और एक और चीज़ मैं देख पा रही हूँ गाइज, वो ये है कि ये जो लोग हैं ये लोग दिल के बहुत अच्छे हैं। इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है कि कौन क्या सोच रहा है मेरे बारे में, क्यों सोच रहा है। दे हैव नथिंग टू विद ऑल दिस शिट, राइट? It doesn't make any difference to them what bothers them or not. It doesn't matter for them. So these are the people, kind of person, those who are living a lavish life, those who want to live very good looking, good kind of person, बहुत ही अच्छी जीवन जी रहे हैं, बहुत गुड लुकिंग भी हो सकते हैं, बहुत ही अगर गुड लुकिंग नहीं भी हैं तो वो अपने आप को कैरी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, राइट? And one more thing I want to share is they are very outgoing, very smart, but as well as they are simple as well, smart yet simple, very kind, very good looking, and they are also kind looking. उन बहुत ही मतलब स्पोर्टी काइंड ऑफ उनकी पर्सनालिटी है। और इस तरह के जो कुछ लोग उनकी लाइफ में मैं देख पा रही हूँ, जो उनके खुद के इर्द गिर्द हैं, उनके आसपास हैं, लाइक कुछ ऐसे लोग मैं देख रही हूँ, जैसे ये तो अपने ये जो लोग हैं ये अपने विंग्स सब तरह फैलाए हुए हैं, सभी तरह के लोगों से मिलते हैं, बट इनके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत मिस्टीरियस पर्सनालिटी हैं, इनसे कुछ कहते नहीं हैं, उनसे कुछ कह नहीं पाते, बट इनके सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक कुछ ऐसे लोग मैं देख रही हूँ इनके सर्कल में, जो हो सकता है कुछ ऐसा लग रहा है मुझे कि कुछ लेस हेयर, ऐसे कुछ लोग हैं जिनके लेस हेयर हों, या दे आर वेरी गुड लुकिंग ऑल्सो, बहुत शार्प फीचर्स वाले लोग मैं देख पा रही हूँ इनके आसपास हैं। दे आर ऑल्सो हाइटेड भी हैं, और उनके कुछ आस पड़ोस में या कुछ ऐसे क्लोज रिलेशनशिप्स में मैं ऐसे कुछ 2-4 लोग देख रही हूँ जिनको उनसे बहुत ज़्यादा जलन भावना है। और ये लोग ना एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं, मतलब ये जो लोग आपस में इनसे जलते हैं, ये लोग आपस में बात भी करते हैं इन लोगों के बारे में, ग्रुप 1 के लोगों के बारे में। ग्रुप 1 के लोगों के बारे में बातें भी होती हैं, ये लोग बातें भी करते हैं बाहर इनके बारे में, और आपस में डिस्कशन करते हैं और इनका मजाक भी उड़ाते हैं। बट ये जो लोग हैं ये इस तरह के लोग हैं कि इनको कुछ पड़ी ही नहीं है, करते हैं तो करते रहें, कोई फ़र्क नहीं है इनको, नहीं इनको जानना बहुत ज़्यादा रहता है कि क्या है, ठीक है अगर कर रहे हैं तो वो ज़्यादा उस चीज़ को बहुत अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। लेकिन जो मैं चीज़ देख रही हूँ ये है कि ये लोग ऑर्डिनरी पीपल नहीं हैं, और लोग इनको ऑर्डिनरी समझना चाहते हैं, जबकि ये ऑर्डिनरी है नहीं। लोग इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से लोग इनसे जल रहे हैं।
ये जो लोग मैं इनके आसपास देख रही हूँ बहुत मिस्टीरियस पर्सनैलिटी हैं, जिनको दिखाना कुछ है। इनके क्लोज़ फ्रेंड्स में भी मैं एक दो लोग देख रही हूँ जो इनके क्लोज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं, बट है नहीं हकीकत में। तो मैं आप लोग को अवेयर करना चाहूँगी कि आप उन लोगों से दूर हो जाइए। और ये जो मैं देख रही हूँ पर्सनैलिटी, जो मैंने आपको बताया, थोड़े लेस हेयर वाले लोग, हाइटेड लोग, शार्प फीचर्स दिख रहे हैं मुझे उन लोगों के। कुछ ऐसे मैं एक दो फीमेल्स देख रही हूँ जो थोड़ी मिडिल 40s में हुए हैं या इस एज ग्रुप में हैं, वो भी आपके बारे में बातें कर रहे हैं। ओके गाइज, अभी हम आप लोगों के लिए देखते हैं एंजल्स के क्या कार्ड आए हैं। एंजल का कार्ड मेरे सामने है और उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ऑन द ब्लेसिंग्स ऑफ श्री साई यू विल एक्वायर प्लेजर एंड वर्क फुलफिलमेंट। तो आप अपना काम करते रहिए गाइस। आप अगर किसी चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं, कोई डिज़ायर्ड जॉब चाह रहे हैं, कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी को पसंद करते हैं, उसके साथ लाइफ में सेटल होना चाहते हैं, आप जस्ट डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट बी फोकस्ड। आप फोकस्ड हैं, नो वन कैन होल्ड यू बैक। तो आप अपने काम पे लगे रहिए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। नो वन कैन होल्ड यू बैक, नो वन कैन स्टॉप यू, नो वन कोई आपके ड्रीम्स को छीन नहीं सकता। दे आर टॉकिंग बिहाइंड योर बैक, बट आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ना पड़ने वाला है। तो आप अपना काम अच्छे से कीजिए और कोई ऐसा नहीं है, मैं और भी रीडिंग्स लेकर आती रहूँगी इन सारी चीज़ों से रिलेटेड। अगर आपको कुछ भी और डाउट है तो आप वहाँ क्लियर कर लीजिएगा गाइस। ओके, तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग और अभी हम चलते हैं पाइल 2 की रीडिंग के लिए गाइस। हो सकता है आप लोग खुद जेमिनाई हो, टॉरस हो, सेजिटेरियस हो या फिर लिब्रा हो, बट इन राशियों से रिलेटेड लोग भी ऐसे हो सकते हैं कुछ आपके लाइफ में जिनको आपसे जेलस हो। लाइक कुछ आई एम जस्ट सीइंग द पीपल लाइक लिब्रा, सेजिटेरियस, जेमिनाई and Taurus. These people can be a hurdle for you, so just be aware with them। और अगर आपकी दोस्ती भी होगी तो इन्हीं राशियों के लोगों से हो सकती है। तो आपको खोजना है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो इस तरह की पर्सनालिटी रखते हैं जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया है। ओके गाइज, अभी चलते हैं हम पाइल नंबर 2 की रीडिंग के लिए। सो गाइज, जिन लोगों ने भी ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया था, ये ग्रुप नंबर 2 है और अभी हम देखते हैं ग्रुप नंबर 2 की क्या रीडिंग आई है। देख लेते हैं, ये है एंजल का कार्ड जो हम सबसे लास्ट में देखेंगे और देखते हैं कार्ड्स क्या आए हैं आप लोग के गाइस। ओके ओके ओके, सो गाइस गाइस ऐसा मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कि ये जो लोग हैं जिन्होंने ये ग्रुप नंबर 2 सिलेक्ट किया है, ये लोग मैं देख पा रही हूँ कि इनमें से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट जॉब्स में हैं, आई मीन प्राइवेट सेक्टर में है या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर उनको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालनी पड़ रही हैं। पर कुछ इन लोगों के पास्ट में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, मे बी उनके कुछ कलीग्स ने या उनके जो भी इमीडिएट बॉस रहे हों उन्होंने, या फिर कुछ ऐसा हुआ है आई मीन उनके सराउंडिंग में जिसकी वजह से उनको थोड़ा ह्यूमिलेशन फील करना पड़ा है। कहीं ना कहीं उनने हो सकता है उनको किसी छोटी सी मिस्टेक के लिए फायर कर दिया गया हो जॉब से। हो सकता है किसी जॉब में कहीं कुछ टारगेट उनका अचीव ना हुआ हो तो उनको वहाँ पे देवर जस्ट लेफ्ट एम्प्टी हैंडेड, उनको वहाँ से ह्यूमिलेट करके बोला गया हो या उन्होंने खुद अपनी मर्जी से कोई जॉब छोड़ दिया हो, इस तरह का कुछ है। या फिर इससे संबंधित कुछ चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि वो जॉब में परेशान रहे हैं, अपने काम के चलते वो दिक्कतों में रहे हैं जहाँ पर उनके बारे में लोग बातें कर रहे हैं या करते आए हैं। तो ये ग्रुप नंबर 2 के लोग जो हैं इन्होंने काफ़ी ओवर थिंकिंग किया है इसके ऊपर और मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनने जो भी एफर्ट्स पास्ट में डाली हैं, जो भी उन्होंने काम किए हैं, जितना उन्होंने मेहनत की है उसके एवज में उनको रिज़ल्ट नहीं मिला। तो चूँकि कहते हैं ना कि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, उसी तरह से चूँकि इनका कुछ समय अच्छा नहीं था तो लोग इनके हार्डवर्क को भी ओवरलुक कर गए। बट अभी ऐसा मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो लोग इस तरह के थे जो आपके बारे में उस टाइम पे बुराई कर रहे थे या उस टाइम पर आपको डिसलाइक कर रहे थे ना दोस्तों, इस टाइम पर वो आपको लाइक करने लगेंगी। मन से भले ही ना करें क्योंकि मन से तो वो जेलस ही हैं, बट कहीं ना कहीं ऊपर से वो उतना बोल नहीं पाएंगे जितना बोल रहे थे।
ऐसा मुझे आपके कार्ड्स देख के लग रहा है, क्योंकि आप अभी तक अपने अंदर की आवाज़ नहीं सुन रहे थे। ये देखिए, आप अपने आप को पहचान नहीं रहे थे, ओवर थिंकिंग में लगे हुए थे। बट कहते हैं ना, स्लोली एंड स्टेडी विंस द रेस। कहीं ना कहीं आप उस टारगेट तक पहुंच गए हैं। कभी ना कभी तो अच्छा दिन आता है ना। वो एक सॉन्ग भी है एक मूवी में, कहाँ तक ये मन को अंधेरे छलेंगे, कभी ना कभी तो अच्छा दिन आना ही है। तो वो सॉन्ग इसीलिए मुझको याद आया कि लाइफ में हमेशा बुरा समय नहीं होता। अभी जो लोग आपके बारे में बातें कर रहे थे, उनमें से मैं कुछ लोग ऐसे देख रही हूँ जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके आसपास हैं। कुछ ऐसे फ़नी कैरेक्टर्स देख रही हूँ मैं जो बहुत फ़नी दिखते हैं। आई मीन ये आपको पता करना है कि कौन इस तरीके के लोग हैं आपके इर्द गिर्द। बहुत फ़नी कैरेक्टर हैं, या दे आर लाइक वेल बिल्ट पीपल हैं, शॉर्ट टू मिड हो सकते हैं, शॉर्ट टू मिड हाइटेड लोग हैं। इस तरह की कुछ पर्सनालिटीज़ है जो बहुत फ़नी टाइप की पर्सनालिटी रखते हैं, बहुत मजाकिया तरीके का उनका अंदाज है। पार्टी एनिमल्स कह सकते हैं आप उन लोगों को। सो पार्टी एनिमल काइंड ऑफ पीपल, दे आर हैविंग थोड़े मुझे थिक हेयर काइंड ऑफ दिख रहे हैं। कर्ली हेयर भी हो सकते हैं, थिक हेयर हैं, फेयर कॉम्प्लेक्शन, मिड टू फेयर कॉम्प्लेक्शन हो सकता है। अगर मैं बात फीमेल्स की करूँ तो वो भी मुझे कुछ इसी तरह की पर्सनालिटी दिख रही है। दे आर ऑल्सो वेरी टॉकेटिव काइंड ऑफ पर्सन, दे आर वेरी ब्यूटिफुल, दे आर हैविंग वेरी ब्यूटिफुल पर्सनालिटी। बहुत ही ब्यूटीफुल उनका क्यूट सी स्माइल इन लोगों की होगी। ये लोग आप लोग को अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे, अपनी साइड अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। बाय एनी वेज मतलब वो आपसे एसोसिएटेड रहना चाहते हैं। और ये जो लोग हैं, ये जो पर्सनालिटीज़ मैं देख रही हूँ, ये कहीं ना कहीं कैंसर हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं। डेफिनेटली ये जो कुछ चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, ये आप लोगों में भी हो सकता है, आप लोग भी इन राशियों से रिलेवेंट हो। पर इन राशियों के लोग हो सकते हैं जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ गाइज। अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि आप लोग के साथ प्लस पॉइंट ये है कि जो लोग भी आपकी बुराई कर रहे हैं ना, आपका जो सोलमेट है, अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी सोलमेट है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो अगर आपकी लाइफ में आएगा तो आपकी लाइफ में ये जितने लोग बातें कर रहे हैं ना, इन लोगों के ऊपर एक क्वेश्चन राइज हो जाएगा। क्योंकि ये जो बंदा या बंदी जो भी अगर फीमेल है या मेल है आप, तो आपकी लाइफ में फीमेल आती है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है जिसकी वजह से और लोगों में जलन आएगी। तो जलन भावना तो डेफिनेटली रहने वाली है, क्योंकि आपके पास में कुछ बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, राइट। जैसे कि मैं आपकी सोलमेट, जो आपकी लाइफ में सोलमेट का जो मैं पार्ट देख रही हूँ, बहुत ही उम्दा है। तो ये जो चीज़ें मैं देख रही हूँ गाइस, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो आपके साथ में काम कर रहे हैं, आपके आस पड़ोस में हैं, या फिर कुछ आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। स्पेक्स वगैरह भी अगर लगाते होंगे, उनको आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह के जो लोग हैं उन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो लोग आपको कहीं ना कहीं आपके रास्ते से भटकाने की कोशिश करेंगे। वो खूब बहुत घूमना फिरना पसंद करते हैं, आपको भी चाहेंगे कि आप उनके साथ पूरे तरह से इन्वॉल्व रहें। बट आई विल सजेस्ट कि आप थोड़ा सा पहचानिए उन लोगों को और थोड़ा दूरियां बना लीजिए, ओके गाइज। अदरवाइज आप लोग की पर्सनैलिटी के बारे में वो लोग जान नहीं पाएंगे कि आप लोग क्या हैं। जैसे वो बहुत ओपन बनने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर वेरी ओपन माइंडेड, दे आर प्रिटेंडिंग कि दे आर ओपन माइंडेड, बट यू जस्ट प्रिटेंड दैट यू आर अ वेरी मिस्टीरियस काइंड ऑफ पर्सन। यू आर वेयरिंग अ मिस्टीरियस पर्सनैलिटी। जस्ट शो दैम, ओके। आपको ओपन हार्टेड या आपको बिल्कुल ओपन बुक होने की ज़रूरत नहीं है इस समय में। तो ये मेरा आपके लिए प्रेडिक्शन था। अभी मैं देख लेती हूँ एंजल के क्या कार्ड हैं, क्या वो आपको मैसेज देना चाहते हैं। हाँ, वो बोल रहे हैं कि सरेंडर टू योर गुरु। जो भी आपके गुरु हैं उनको सरेंडर कर लीजिए। इस समय में आपको लोगों से लोगों की जो जलन भावना आपके प्रति बहुत ज़्यादा है, उसको अवॉइड करने के लिए आप कंट्रोवर्सीज़ को अवॉइड कीजिए। जितना ज़्यादा आप कंट्रोवर्सीज़ में आएंगे वो उतनी ही बातें बनाएंगे। आपको इससे फ़र्क पड़ता है और पड़ेगा, इसीलिए आप कंट्रोवर्सीज़ को अवॉइड कीजिएगा गाइस, ठीक है। और कोई भी डिस्प्यूट में आपको पड़ना नहीं है, भगवान आपके साथ हैं। नए प्लान्स आपके पास में हैं, सो डोंट वरी। आपके पास में कुछ अच्छे फ्रेंड्स और कुछ अच्छे नेबर्स भी हैं।
जो आपके बारे में अच्छी बातें भी करते हैं, और जो जल रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिए। आप अपना काम कीजिए, आप किसी को डिसलाइक मत कीजिए, आप किसी के लिए भी मन में बुरा मत सोचिए। डिसलाइक करने वालों को कहीं और से डिसलाइक्स अपने आप मिलने लगते हैं, तो वो ये करना बंद कर देते हैं। तो उस समय का इंतज़ार कीजिए जब उनको अपने आप समझ में आए कि वो कहाँ गलत है। ओके गाइज, चलिए चलते हैं थर्ड रीडिंग के लिए। सो गाइज, जिन लोगों ने भी ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया था, ये ग्रुप नंबर 3 है, ये रीडिंग उनके लिए है। अभी देखते हैं हम लोग के लिए कार्ड्स क्या आए हैं। ओके ओके गाइज, ओके। सो गाइज, जिन लोगों ने भी ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, उनके लिए मुझे लग रहा है कि ये जो लोग हैं, इन लोगों की पर्सनालिटी इस तरह की है कि इन लोगों का कुछ रिलेशनशिप से रिलेवेंट कुछ प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है। अगर वो किसी जॉब में है तो उनका जो इमीडिएट बॉस है वहाँ कुछ मुझे प्रॉब्लम दिख रहा है, या सबॉर्डिनेट के साथ प्रॉब्लम दिख रहा है, या फिर कुछ पार्टनरशिप है। अगर बिजनेस है और बिजनेस में पार्टनरशिप है तो वहाँ मुझे कुछ उनका दिख रहा है। वहाँ से बातें उठ रही हैं, वहाँ से बातें बन रही हैं, वहाँ से लोग जलन भावना उनके मन में है। उन लोगों के मन में आपके प्रति जलन भावना है, ये वो लोग हैं। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो लोग हैं, आप लोगों की लाइफ में कुछ तो भी हार्ट ब्रेक हुआ है। जैसा आप आप जैसा पार्टनर चाह रहे हैं, या जैसा आपकी लाइफ में रिलेशनशिप में अगर आप किसी का सपना देख रहे हैं, किसी के ड्रीम में है, तो वो आपकी रिक्वायरमेंट, वो आपकी विश पूरी नहीं हो पा रही है। या फिर कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ में, कुछ आपकी लविंग रिलेशन, जो आपकी अच्छी रिलेशनशिप थी, उसमें कुछ आपका कुछ वहाँ पर आपका कुछ रिश्ता टूटा है। अगर आप मैरिज में भी मैं देखूँ तो वहाँ भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं। हो सकता है आप दोनों सेपरेट हो गए हों, या अभी अलग अलग रह रहे हों, या इंगेजमेंट टूट गई हो, या फिर आपका ब्रेकअप हो गया हो। इस तरह का कुछ है जिसकी वजह से बातें लोग करते हैं। और वहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी विश पूरी नहीं होने की वजह से आप अंदर से बहुत सैड हैं, जिसकी वजह से वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये जो जलन की भावना है, ये उन्हीं लोगों के अंदर मैं देख रही हूँ। और ये जो लोग हैं, ये कुछ मैं आपके बहुत क्लोज रिलेशंस में भी लोग देख रही हूँ। और कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरे किसी शहर में हैं, या आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं जो दूसरे किसी सिटी में हैं, वहाँ पर हैं, और वहाँ पर इस तरह की बातें हो रही हैं। ये जो जलन भावना है, ये इस तरह के लोगों की मैं कुछ पर्सनालिटी बता दूं। आप लोग तो बहुत खैर अच्छे लोग हैं, अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, लोगों को बताते हैं। और आप लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में भी अगर आप लोग हैं तो चाहते हैं कि आपकी लाइफ स्मूथ चलती रहे। लेकिन लोग आपके साथ में कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी करते रहते हैं, मनगढ़ंत बातें बनाते रहते हैं। लेकिन आप इस तरह के लोग हैं, फिर भी उन लोगों को माफ़ कर देते हैं, अपनी चीज़ें शेयर करते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है ये, बहुत अच्छी बात है। मैं ये देख पा रही हूँ कि इसके बावजूद लोग आपका जो इंटीग्रिटी है, आपकी जो ईमानदारी है, ऑनेस्टी, उसको जानकर भी ना ओवरलुक करते हैं, और उस वजह से आपसे जलते भी हैं। क्योंकि मालूम है कि ये ईश्वर का बंदा है, ये अच्छा इंसान है, इसके अंदर भगवान का वास है। इसके बावजूद वो आपके बारे में बातें करते हैं, क्योंकि जलते हैं। उन्हें मालूम है कि आपके अंदर जो चीज़ें हैं, क्वालिटीज़ हैं, वो उनको नहीं मिल सकती। और आप बहुत एक जो कहते हैं ना कि जैम काइंड ऑफ पर्सनालिटी आप लोगों की। हर जीवन के हर गुण जो लोगों में जीवन को जीने के लिए जो नेसेसिटीज़ होती हैं, वो सब आपके पास में है। आप लोग के पास हर वो चीज़ है जो एक इंसान को चाहिए उसकी पर्सनालिटी में, वो है। बहुत ही ईमानदार लोग हैं, आप लोगों को साथ लेके चलने वाले लोगों में से हैं। मैं देख पा रही हूँ कि कैंसर, लियो, एक्वेरियस मीन्स कुंभ, वृषभ, टॉरस एंड जेमिनाई, ये कुछ राशियों के लोग हो सकते हैं ये, या फिर आप भी इन राशि के हो सकते हैं इनमें से। बट ये जो राशि के लोग हैं, ये मुझे आप दिख रहा है कि हो सकते हैं इनमें से कुछ इस राशि के लोग हों, या फिर हो सकता है कि आपको जो मैं नंबर्स देख रही हूँ, नंबर 2 या नंबर 7 के लोग हो सकते हैं, आप खुद भी। और ये जो लोग हैं, इनकी पर्सनैलिटी इस तरह की है, लाइक बहुत
स्किनी पर्सनालिटी दिख रही है, दे आर स्किनी, कॉम्प्लेक्शन उनका मीडियम काइंड ऑफ हो सकता है, बट दे आर क्यूट, मतलब लुक वाइज अगर हम देखें तो वो लोग अच्छे दिखते हैं, मीडियम उनकी हाइट हो सकती है, लेकिन उनका जो क्यूट उनका एक अपीयरेंस हो सकता है। सॉफ्ट स्पोकन लोग होंगे ये लोग, आपके मुंह पर बहुत अच्छा बोलेंगे, बहुत अच्छी तारीफ़ करेंगे आपके बारे में, अच्छा अच्छा बोलेंगे, बट पीठ पीछे वो कभी आपके बारे में अच्छा नहीं बोल रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनकी मैं अभी पर्सनालिटी ये जो मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है ये लोग भी स्पेक्स लगाते हों, शौकिया तौर पे लगाते हों, या फिर उनको चश्मा हो सकता है। ये लोग इनके मन में बहुत कुछ है बट ये सामने नहीं लाते हैं, ये बहुत मीठा बोलते हैं। आपके घर में अगर आपके पेरेंट्स हैं तो उनको भी आके ऐसा हो सकता है आपके लिए बुरा बुरा बोलते हों, आपके खिलाफ बात करते हों, पर चूंकि आपके घर के लोग इस तरह के नहीं हैं तो उनकी बातों में नहीं आएंगे। ये जो लोग हैं ये आपसे जलन भावना रखते हैं, पर कहीं ना कहीं मैं जो आपकी एक जो ख्वाहिश में देख रही हूँ कि पार्टनरशिप की, वो पूरी होगी, बट इट विल टेक टाइम। अभी आपके जीवन में जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि अच्छे दोस्त हैं आपके लाइफ में, और अच्छा समय आने वाला है आपका, अच्छे दोस्त हैं आपकी लाइफ में। तो जो अच्छे दोस्त हैं ना गाइस, आप उन पर ध्यान दीजिए, बजाय ये सोचने की कि मेरे लाइफ में है क्या क्या नहीं है। ये जो अच्छे लोग हैं, ये अच्छे दोस्त हैं, बस उन पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ये लोग आपके बहुत काम आएंगे। जो टेम्प्रेरी लोग मैं देख रही हूँ आपके जॉब्स में हो सकते हैं, आपके साथ हो सकते हैं, ये सब जो आपके इर्द गिर्द अभी घूमते रहते हैं, मंडराते रहते हैं ये लोग आपके किसी काम के नहीं हैं, किसी भी काम के नहीं हैं, ये लोग सिर्फ आपके बारे में बातें कर रहे हैं। तो यही वो लोग हैं जो आपसे जलते हैं, इनसे दूरियां बना लीजिए। और मैं आपको बताती हूँ अभी आपके एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल आपको बोल रहे हैं कि आप इंगेज हो जाइए, ये सब नेगेटिव लोगों के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए, अवॉइड कीजिए नेगेटिव पीपल को, और सिर्फ आप अपने आप को इंगेज कीजिए अच्छे कामों में, वंडरफुल रिलेशनशिप्स में इंगेज कीजिए। जो मैंने आपको बताया कि आपके कुछ अच्छी उम्दा रिलेशनशिप हैं, दोस्तियां हैं, उन पर ध्यान दीजिए। जो चीज़ें आप, जो प्रोजेक्ट्स आपके हाथ में आने वाले हैं उन पर ध्यान दीजिए, वो आपके लाइफ के पर्पस हैं, उन पर ध्यान दीजिए। अभी आप इस बारे में मत सोचिए कि आपको अच्छा पार्टनर मिलेगा या नहीं मिलेगा, रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ मैं, या फिर जो भी आप सपना देख रहे हैं वो मिलेगा, इट विल टेक टाइम। बट अभी आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि आपके लाइफ में क्या ऐसे करंट में काम चल रहे हैं। और नथिंगनेस का कार्ड आया, इसका मतलब यही है कि आप कुछ मत सोचिए, दिमाग पर बिल्कुल लोड मत दीजिए, जस्ट गो विद द फ्लो, जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, नेगेटिव लोगों से दूर हो जाइए, और आप जो हैं वो बने रहिए, क्योंकि आपको भगवान बहुत पसंद करते हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। तो आपको तो कभी डरने की ज़रूरत ही नहीं है ना, भगवान आपके साथ हैं। तो आपको, जब भगवान जिसके साथ हैं उसको क्या डरने की ज़रूरत है ना गाइस। तो इन्हीं सारी अच्छी विशेष के साथ मैं आप लोग की थर्ड ग्रुप नंबर 3 की रीडिंग्स को यहाँ पर क्लोज कर रही हूँ, और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहें, आपसे जलने वाले आपसे और जलें ताकि आपकी तरक्की होती रहे। ओके गाइस, सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपनी पर्सनैलिटी बरकरार रखिएगा। नेक्स्ट रीडिंग में मैं आपसे फिर मिलूंगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, और फटाफट मेरे परिवार का हिस्सा बन जाइए। ये आपका परिवार है, मेरा नहीं, ठीक है ना दोस्तों। चलिए चलते हैं। आई विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय माता दी, ओम साई राम।